हेलो दोस्तों। आज से 40 साल पहले एक ऐसी हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे सोवियत यूनियन को दीवाना बना दिया था। एक ऐसी फिल्म जिसका हीरो माइकल जैक्सन नहीं था, लेकिन उसने डांस पर लाखों लोगों फिदा हो गए। ये कहानी है डिस्को डांसर की, द फिल्म दैट मेड इंडिया डांस विद द वर्ल्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे कई दिलचस्प दिलचस्प किस्से छुपे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्मी बातों में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किस्सा नंबर 1, भारत की पहली फिल्म जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस किया। आज जब हम 100 करोड़ क्लब की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग गजनी या उसके बाद वाली फिल्में याद करते हैं, लेकिन सच यही है कि डिस्को डांसर ने ये कारनामा 26 साल पहले ही शुरू कर दिया था। 1980 के दशक में जब 10 करोड़ का कलेक्शन बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, डिस्को डांसर ने दुनिया भर में 100 करोड़ का कलेक्शन करके इतिहास रच दिया। इस रिकॉर्ड का सबसे बड़ा हिस्सा सोवियत यूनियन से आया, जहां फिल्म ने सफलता हासिल की जो आज भी बॉलीवुड के लिए एक मिसाल मानी जाती है। सोचिए, ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट, ना ग्लोबल मार्केटिंग कैम्प, फिर भी एक हिंदी फिल्म ने दुनिया के दूसरे कोने में लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों का अपना दीवाना बना दिया। इसलिए डिस्को डांसर को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का पहला ग्लोबल बॉक्स ऑफिस फिनोमिना कहा जाता है। किस्सा नंबर 2, फिल्म का सुपरहिट म्यूजिक। 1982 में रिलीज हुई डिस्को डांसर को उस दौर के डिस्को ट्रेंड का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसके गाने लोगों की जुबान पर चढ़ चुके थे। म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी ने इंडियन मेलोडी को वेस्टर्न डिस्को बीट्स के साथ इस तरह मिला लिया कि एक नया म्यूजिकल ट्रेंड शुरू हो गया। I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो। Go! I am a disco dancer. तेरा प्यार कहाँ हम कहाँ तुम होए तुम कहाँ तुम अभी जाए के बाद हो याद आ रहा है तेरा प्यार। ये सारे गाने सिर्फ गाने नहीं थे बल्कि उस जनरेशन का फैशन स्टेटमेंट बन गया था। डिस्को डांसर के बाद बप्पी लहरी को डिस्को किंग के नाम से लोग जानने लगे। इस फिल्म की सक्सेस के बाद 1980 में डिस्को म्यूजिक का ट्रेंड बॉलीवुड में और भी तेज हो गया था। किस्सा नंबर 3, मिथुन चक्रवर्ती को ये फिल्म कैसे मिली और रशिया में मिथुन चक्रवर्ती बने सुपरस्टार। डायरेक्टर बी सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे और उनके उनके डांसिंग एबिलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस पे पूरा भरोसा था। उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती का कैरियर सही नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको साइन किया इस फिल्म के लिए। और तब बी सुभाष ने उनसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए सुपरस्टार बना देगी, और वो फिल्म थी डिस्को डांसर। ये बात खुद बी सुभाष ने एक इंटरव्यू में याद की थी। इस फिल्म से पहले मिथुन चक्रवर्ती को सीरियस एक्टर के रूप में देखा जाता था, लेकिन डिस्को डांसर के बाद उनकी पहचान एक एनर्जेटिक डांसिंग सुपरस्टार की बन गई। उनके डांस मूव्स, बॉडी लैंग्वेज और स्टेज परफॉर्मेंस ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। आज भी काफ़ी डांसर्स मानते हैं कि उनके इंस्पिरेशन मिथुन चक्रवर्ती के परफॉर्मेंसेस को देखकर ही हुई है। ये तो भारत का हाल था, लेकिन असली चमत्कार हुआ डिस्को डांसर जब सोवियत यूनियन में रिलीज़ हुई। डिस्को डांसर ने करोड़ों दर्शकों का वहाँ पे दिल जीत लिया। कहते हैं सोवियत यूनियन में इस फिल्म को 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा। मिथुन चक्रवर्ती का नाम वहाँ इतना फेमस हो गया कि उनकी हेयर स्टाइल, डांस और ड्रेसिंग स्टाइल को लोग कॉपी करने लगे। आज भी रशिया और पुराने सोवियत देशों में जिम्मी जिम्मी सुनते ही लोग मिथुन को याद करते हैं।
किस्सा नंबर 4, बी सुभाष द मैन बिहाइंड डिस्को डांसर। अगर डिस्को डांसर की जान मिथुन चक्रवर्ती थे तो उसकी रूह थे डायरेक्टर बी सुभाष। जब बॉलीवुड में रोमांटिक और एक्शन फिल्मों का दौर चल रहा था तब बी सुभाष को कुछ अलग करना था। एक इंटरव्यू में बी सुभाष ने बताया था कि डिस्को डांसर का आइडिया उन्हें अचानक बप्पी लहरी के घर पे एक म्यूजिक सिटिंग के दौरान आया। उस वक्त उन्होंने तुरंत फैसला कर दिया कि उनकी अगली फिल्म का नाम डिस्को डांसर होगा और वही एक आइडिया बाद में बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक म्यूजिकल फिल्मों में से एक बन गई। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने एक ऐसी कहानी सोची जिसमें एक गरीब स्ट्रीट परफॉर्मर अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंटरनेशनल सुपरस्टार बन जाता है। ये रैग्स टू रिचीज कहानी उस दौर के दर्शकों के दिल से कनेक्ट कर गई। एक और हैरान करने वाली बात यह थी कि बी सुभाष ने डिस्को डांसर जब अनाउंस की तब उनके पास न कंप्लीट स्क्रिप्ट थी न ही पूरी फाइनेंसिंग, लेकिन उन्हें अपने टाइटल और कॉन्सेप्ट पर इतना भरोसा था कि पहले उन्होंने पब्लिसिटी शुरू की, फिर म्यूजिक राइट्स बेचे और उसके बाद धीरे धीरे फिल्म के लिए पैसे जोड़ते गए। आज के दौर पे इसे सेलिंग द विजन बिफोर द प्रोडक्ट कहा जा सकता है। कभी कभी एक डायरेक्टर सिर्फ फिल्म नहीं बनाता बल्कि एक नया ट्रेंड शुरू कर देता है। बी सुभाष ने डिस्को डांसर के साथ वही किया। उन्होंने सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं दी बल्कि एक डांस, फैशन और म्यूजिक की एक ऐसी लहर शुरू की जो आज भी महसूस की जा सकती है। बी सुभाष, मिथुन चक्रवर्ती और बप्पी लहरी की ऐसी टीम बन गई कि लगातार उन्होंने म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर दिए, डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की और डांस डांस। इस ट्रायो ने बॉलीवुड में डांस बेस्ड कमर्शियल सिनेमा को एक नई पहचान दी। किस्सा नंबर 5, राजेश खन्ना का इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस। क्या आप जानते हैं कि डिस्को डांसर में राजेश खन्ना का सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस नहीं था बल्कि डायरेक्टर ने उन्हें साइन करने के लिए काफ़ी मेहनत की। सिर्फ 3 दिन की डेट्स मिली थी लेकिन उन 3 दिनों में फिल्म की इमोशनल जान ही बदल दी। और ऐसे छोटे से रोल में मिथुन के जिम्मी को वो मेंटर दिया जिसने आज भी फैंस याद करते हैं। इस फिल्म में राजेश खन्ना को इमोशनल परफॉर्मेंस और उनके आइकॉनिक सॉन्ग गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, हाँ गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। ये गाना लोगों को बहुत ही पसंद आया था और इस फिल्म से राजेश खन्ना जुड़ने से उसकी प्रेस्टीज बहुत बढ़ गई थी क्योंकि उस वक्त भी राजेश खन्ना सुपरस्टार के लीग में माने जाते थे। किस्सा नंबर 6, इस फिल्म को के लिए किम को एज ए हीरोइन क्यों साइन किया। बी सुभाष ने डिस्को डांसर के लिए एज अ हीरो मिथुन चक्रवर्ती को साइन कर लिया था, बप्पी लहरी को म्यूज़िक के लिए साइन कर लिया था और राजेश खन्ना को गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी मना लिया था। अब सवाल था किसको हीरोइन ले। अब ये सब खर्चे के बाद उनके पास बहुत बजट नहीं था कि कोई बड़ी हीरोइन को साइन करे, तो उन्होंने सोचा एक नए चेहरे को ढूंढते हैं। उनकी नज़र तब किम पर पड़ी जो उस वक्त इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही थी। किम एक्टर डैनी डंजप्पा की गर्लफ्रेंड भी थी और एक बड़े ब्रेक की तलाश में थी। बी सुभाष को लगा कि उनका मॉडर्न लुक और डिस्को इमेज फिल्म के थीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए उन्होंने किम को साइन कर लिया। ओवरऑल अगर हम बात करें बॉलीवुड की हिस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्म आई और गई, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो एक जनरेशन की पहचान बन जाती है। डिस्को डांसर उन्हीं फिल्मों में से एक है। एक ऐसी फिल्म जिसने म्यूज़िक को एक मूवमेंट बना दिया और एक एक्टर को दुनिया भर में पहचान दिला दी। आपको डिस्को डांसर का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।